हेलो बच्चों, मैं संजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय साइंस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। ये काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बस मात्र एक फॉर्मूला यही याद करना होगा। Since an equal to a plus n minus 1 into d, इतना आप याद कर लीजिए। ऐसे सब क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना लेंगे, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिखना होगा और इस फार्मूला को तो आप याद कर दिए, याद कर जाइए, रट्टा मार जाइए। ये फार्मूला याद रहेगा तब एपी के 80% क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए एन का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, एन का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एन की जगह पर एन लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए। ए का वैल्यू है 7, तो ए की जगह पर लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 8, एन की जगह पर 8 लिखेंगे माइनस 1। और डी का वैल्यू कितना है 8, उसके बाद डी का वैल्यू 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो एन इक्वल टू हो गया 21 प्लस 7 28, और यही आपका आंसर हो गया 28। तो यहां पे क्या भराएगा 28। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, काफी सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको सारा मैथ समझ में आएगा। इसी प्रकार से अगर आप सिंपल एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और इस चैनल पे मैं पूरे क्लास 10th का मैथ्स को कंप्लीट कराऊंगा। नए सेशन 2026 यानी 2026 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को लिख लिए। अब क्या करना है, जो जो वैल्यू दिया हुआ है बस उसको पुट करते जाना है। सबसे पहले हम लोग an देखेंगे। an का वैल्यू 2 नंबर क्वेश्चन में an का वैल्यू 0 दिया हुआ है, n की जगह पर 0 इक्वल टू a का वैल्यू माइनस 18, लिखिए माइनस 18 प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1, और यहाँ पर d फाइंड आउट करना है। तो d ये 18 है, इधर आएगा माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 10 माइनस 1 9d। आप लिख सकते हैं 9d इक्वल टू 18। तो d इक्वल टू 18 बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो d बराबर 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। d बराबर 2 और यही हो गया आपका आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक का बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले n का वैल्यू लिखिए। 3 नंबर में n का वैल्यू है -5, लिख लीजिए -5। a का वैल्यू a ही आपको फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू a हो जाएगा प्लस n का वैल्यू 18, लिखिए 18 माइनस 1, d का वैल्यू -3, तो डी की जगह पर रखिए -3
3। ये हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। ये देखिए क्या हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू a 17 3 जा -51 -5 प्लस 51 इक्वल टू a, यानी ये हो जाएगा 46 -5 प्लस 51 46 हो जाएगा इक्वल टू a। इट मीन्स a इक्वल टू 46 और यही हो जाएगा आपका आंसर। है ना काफी सिंपल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 46। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर पे चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 नंबर क्वेश्चन में n का वैल्यू है 3.6, यहाँ पे लिखेंगे 3.6। a का वैल्यू है -18.9, तो लिखेंगे -18.9 प्लस n माइनस 1, n का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। और d का वैल्यू है 2.5, तो d की जगह पर लिखेंगे 2.5, d की जगह हम लिखे 2.5। अब देखिए क्या होगा, 3.6 माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 18.9 n माइनस 1 इंटू 2.5। देखिए क्या हो जाएगा, 9 6 15 रिमेनिंग 1 8 3 11 1 12 1 1 2 इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 22.5 ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। 25 से अगर इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो कट जाएगा आपका 9 बार में। ये हो जाएगा 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, यानी n का वैल्यू आ गया आपका 10 और यही आंसर हो जाएगा। है ना, बहुत सिंपल है, मैथ्स बहुत सिंपल है। अगर इससे भी आसान भाषा में मैथ्स को समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ के फुल सिलेबस को कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n का वैल्यू 10। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू यहाँ पर an ही फाइंड आउट करना है, तो an की जगह पर an लिखेंगे। a का वैल्यू 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 105 माइनस 1 और d का वैल्यू 0, यहाँ लिखेंगे 0। an इक्वल टू 3.5 प्लस ये और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 के साथ कुछ भी अगर गुना होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 0। इट मीन्स an इक्वल टू हो गया 3.5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आएगा 3.5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।